हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक या इंटर का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में फाइनल बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, और OMR शीट कैसे रंगना है, सभी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और क्या गलती नहीं करना है और किन बातों को ध्यान रखना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है ताकि पूरा नंबर मिले। कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है कि आपको 2 रंग का कलम साथ में लेकर जाना है, यानी 2 रंग का कलम, एक ब्लू और ब्लैक। रेड कलम लेकर नहीं जाना है, ब्लू और ब्लैक 2 पेन लेकर आपको एग्जाम में जाना है। और यहाँ पर देखिए कोशिश करें कि पुराना कलम ही लेकर जाए, अच्छे से, जो अच्छे से चलता हो, यानी नया कलम लेकर नहीं जाना है। या नया कलम आप लोग खरीदे होंगे, नया पेन, तो उसको थोड़ा सा चला लीजिएगा ताकि अच्छा से एग्जाम में चले। तो आपको 2 पेन लेकर जाना है, पुराना या नया होगा तो आप लोग थोड़ा सा चला लीजिएगा। 2 पेन लेकर जाना है, कौन कौन, ब्लू और ब्लैक। और दोनों पेन का यूज कहाँ करना है हम बताएंगे। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, सबसे पहले जहां आपका बैठने का स्थान है उस जगह को अच्छी तरह से देख ले, बेंच को अच्छी तरह से देख ले ताकि कहीं बेंच में कोई चीट पुर्जा तो नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा, जो बेंच मिलेगा जहां आपका स्थान रहेगा, रोल नंबर आपका सटा रहेगा, वहां पर देख लीजिएगा कि कोई चीट पुर्जा तो नहीं है। होगा तो आप लोग फेंक दीजिएगा, आपको दिक्कत हो सकता है अगर होगा तो, इसलिए आप लोग पहले देख लीजिएगा और कोई भी चीट पुर्जा होगा उसको बाहर फेंक दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद कॉपी मिलेगा। कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम और रोल नंबर, रोल कोड आदि सारे जानकारी OMR शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग को OMR शीट भरना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको OMR शीट मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये ओरिजिनल है। यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह से मिलेगा, बिल्कुल रंगीन मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर रहेगा और आपका सबसे पहले फ़ोटो मिला लीजिएगा, फ़ोटो भी प्रिंटेड रहेगा, सभी जानकारी आपका प्रिंटेड रहेगा, आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर नाम रहेगा, रोल कोड आपका रहेगा और पंजीयन संख्या सब प्रिंटेड रहेगा, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। विषय कोड रहेगा और क्या विषय का एग्जाम है विषय भी रहेगा यहाँ पर लिखा हुआ। और यहाँ पर परीक्षा का पाली भी रहेगा, यानी फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग, यानी प्रथम पाली द्वितीय पाली यहाँ पर लिखा रहेगा। और परीक्षा का तिथि भी यहाँ पर लिखा रहेगा। तो इतना सभी प्रिंटेड रहेगा, आप लोग मिला लीजिएगा कि ये आपका है या नहीं। भरना कहाँ पर है, तो 8 नंबर में देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, यानी जो क्वेश्चन मिलेगा उस पर आपको लिखा रहेगा प्रश्न पत्र क्रमांक, उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, यानी जहाँ आपका सेंटर भेजा गया है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। परीक्षा केंद्र का नाम एडमिट कार्ड में रहेगा, सेम टू सेम यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर 8 नंबर में लिखना है और 9 नंबर में लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पर परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको साइन कर देना है और इसको छोड़ देना है। यहाँ पर ये शिक्षक लोग करेंगे, टीचर लोग, तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको साइन करना है। तो कहाँ कहाँ भरना है, तो 8 नंबर में, 9 नंबर में और यहाँ पर साइन करना है। यहाँ पर ऊपर में 2 ही ठाइन भरना है, देख लीजिए 2 जगह भरना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न पत्र सेट कोड रहेगा, जो भी सेट कोड आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसका यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन पेपर में सेट कोड बी मिला तो बी यहाँ पर लिखना है और बी को यहाँ पर रंग देना है। जैसे सेट बी है तो इस तरह से आपको रंग देना है, अच्छी तरह से रंग दीजिएगा और यहाँ पर लिखना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपको सेट कोड ए मिला और आप यहाँ पर भर दिए बी तो पूरा के पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा, सेट कोड रहेगा यहाँ पर ए रहेगा, बी रहेगा, यानी ए
ए से लेकर जेड तक कोई भी सेट आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो जो भी सेट कोड रहेगा उसको यहाँ पर लिखना है और लिखने के बाद यहाँ पर उसको गोला कर देना है। जैसे बी मिला है तो बी यहाँ पर रंग देना है, इस पर लिख कर। डी मिला है तो डी लिखिए और डी के सामने इस पर रंग देना है। तो इतना ही आपको डिटेल भरना है ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आंसर बनाना है, यानी जैसे 1 नंबर का आंसर क्या होगा, सी होगा तो सी के सामने इस तरह से रंगिएगा। 2 नंबर का आंसर डी होगा तो डी के सामने इस तरह से रंगिएगा। तो बस इतना ही ऑब्जेक्टिव के लिए ये OMR शीट भरना है। देख लीजिए ध्यान से, इसी तरह से मिलेगा, पूरा प्रिंटेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद 4 नंबर पॉइंट देखिए लिखा गया है कि क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है और पढ़ लेना है। उसके बाद 5 नंबर में है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं, यानी जिस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं सबसे पहले उसे ऑब्जेक्टिव के लिए यानी OMR शीट पर रंगना है। गलती होने पर सुधार नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आप 10 नंबर क्वेश्चन का बी रंग दिए और बाद में पता चला कि इसका आंसर सी होना चाहिए, तो उसको यहाँ पर कटिस नहीं करना है, रहने देना है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल भी रंगे गलती होने पर सुधार नहीं करना है, यानी जो रंग दिए हैं उसे रहने दीजिएगा। यहाँ पर सुधार करने का कोशिश मत कीजिएगा, काट कूट नहीं कीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। कोशिश नहीं करना है बिल्कुल भी, और सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, जो भी प्रश्न आपको याद है उसका आंसर दीजिए और ज़्यादा प्रश्न का आंसर नहीं देना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 100 में से, यानी जैसे हिंदी, मैथ और यहाँ पर संस्कृत में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, या क्लास 12 के लिए जैसे मैथ हो गया, मैथ में 100 पूछा जाएगा, हिंदी में 100 पूछा जाएगा, इंग्लिश में 100 पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है उसमें जैसे यहाँ पर 80 हो जाएगा सोशल साइंस में, और 70 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह से होता है। और देखिए यहाँ पर प्रश्न कहीं उत्तर दे, ज़्यादा का जवाब देने में कोई फ़ायदा नहीं है। यानी जितना प्रश्न बोला गया है उतना ही प्रश्न का आंसर देना है। जैसे 100 में से 50 प्रश्न का आंसर देना है तो 50 ही प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न का आंसर नहीं देना है। 80 में से 40 प्रश्न का आंसर देना है, 40 प्रश्न का ही आंसर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रश्न का आंसर नहीं देना है। होता क्या है कि अगर ज़्यादा आप लोग रंग देते हैं तो शुरू से मात्र 40 प्रश्न को ही गिना जाएगा और जो सही होगा उसका नंबर मिलेगा। तो ज़्यादा प्रश्न रंगने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना बोला गया है उतना ही प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में 70 में 35 को ही रंगना है तो 35 प्रश्न का आंसर आप लोग बनाइएगा, ज़्यादा प्रश्न का आंसर नहीं बनाना है। उसके बाद तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। सब्जेक्टिव के लिए कॉपी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है उस पेज में दूसरी तरफ भी आप जवाब न लिखे, उस पेज को दोनों तरफ छोड़ दे, अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। यानी सबसे पहला पेज आपका डिटेल्स रहेगा, उसको दोनों बगल छोड़ देना है, दूसरा का पाना पर आपको लिखना स्टार्ट करना है आंसर। जैसे ये पाना मिलेगा ना तो उसको बगल में छोड़ देना है, उसके दूसरा पाना पर आपको आंसर लिखना है, दोनों तरफ छोड़ देना है जिसमें डिटेल्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सुंदर और स्पष्ट लिखावट, यानी अच्छी तरह से आपको लिखना है राइटिंग के साथ। यहाँ पर देखिए सुंदर लिखावट का असर हर एक परीक्षक पर पड़ता है, क्योंकि जितनी साफ लिखावट होगी परीक्षक को उत्तर पढ़ने और समझने में आसानी होगा। यानी जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके लिए पढ़ने और समझने में आसानी होगा, इसलिए आप लोग अच्छा से आंसर लिखिएगा, सुंदर लिखिएगा, यानी राइटिंग के साथ अच्छा से आंसर लिखना है। अपने समय की बचत देख और बच्चे की अच्छी लिखावट देखकर परीक्षक आपको अंक देने में ज़रा भी संकोच नहीं करेगा, यानी पूरा के पूरा नंबर देगा। इसलिए परीक्षक का ध्यान आकर्षित करने और अंकों में बढ़ोतरी के लिए अच्छा लिखे, पूरा लिखे और सुंदर लिखे, तभी आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 नंबर में है एग्जाम में चित्रों की भूमिका। परीक्षा में कई बार ऐसा प्रश्न आता है जिसमें चित्र होता है, यानी चित्र के माध्यम से समझाना पड़ता है, बल्कि चित्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चे चित्रों को अहमियत न देकर लिखते हैं और जिसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर चित्र की
जगह छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर लिखने लग जाते हैं और कहते हैं कि चित्र हम अंत में यानी बाद में बना लेंगे, समय बचने पर बनाएंगे, लेकिन अंत में समय की कमी के कारण वे बना नहीं पाते हैं और वह जगह खाली हो जाता है। तो आपको छोड़ना नहीं है, सभी ध्यान से भरना है, यानी शुरू से भरना है, बीच में कोई भी पाना नहीं छोड़ना है। चित्र बनाना है तो चित्र आप लोग ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट है कि हमेशा दो प्रश्नों के बीच में एक या दो लाइन जरूर छोड़ना है। यानी जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख रहे हैं तो जहाँ आंसर समाप्त होता है उसके नीचे एक लाइन छोड़कर या दो लाइन छोड़कर उसके निचला लाइन में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर आपका आंसर समाप्त होता है तो नीचे वाला लाइन छोड़कर उसके नीचे में यहाँ पर आंसर लिखना है, यानी बीच में एक या दो लाइन छोड़ देना है। तो हमेशा दो प्रश्नों के बीच या एक प्रश्नों के बीच दो लाइन जरूर छोड़े ताकि कॉपी जांचने वालों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर समाप्त हुआ है और कौन सा प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ है। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। उसके बाद 11 नंबर में पॉइंट है कि क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिखना है, यानी 2 पेन लेकर जाना है और क्वेश्चन नंबर को आपको ब्लू नंबर से या ब्लैक पेन से, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है तो 2 नंबर लिख दिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा, प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर लिख दिए और ये ब्लैक पेन से लिखिएगा और आंसर इसका लिखना है इस तरह से तो ब्लू पेन से लिखना है। तो 2 पेन का यूज यहाँ पर करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ब्लैक पेन से और उसका आंसर ब्लू पेन से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के नंबर को ब्लू या ब्लैक पेन से ही लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और उत्तर को ब्लैक पेन या ब्लू पेन से लिखिएगा, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और जांचने वालों को भी सहूलियत होगी, यानी देखने में भी अच्छा लगेगा तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद 12 नंबर में देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि जो आपको लगे कि ये वाला भाग इस क्वेश्चन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसे ज़रूर अंडरलाइन कर दीजिएगा। यानी जैसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख रहे हैं तो बीच में कोई महत्वपूर्ण पार्ट आ गया तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, इस तरह से आपको अंडरलाइन कर देना है। यानी जो आपको लगे कि ये वाला भाग सबसे इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर देना है, जो महत्वपूर्ण है उसको अंडरलाइन इस तरह से कर देना है। उसके बाद 13 नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा है कि ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें, जितने शब्दों में पूछ रहा है उतना ही लिखे, इससे आपको समय की बहुत बचत होगी। यानी जितना शब्द में बोला गया है उतना ही शब्द में आंसर लिखना है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है तो 20 से 30 शब्दों के बीच में ही आंसर देना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना है, अपना शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर सभी लिखा रहता है। उसके बाद 14 नंबर है कि अंत में कॉपी जमा करने के पहले पूरे कॉपी को एक बार 5 मिनट समय देकर अच्छे तरह से ज़रूर देख ले कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, और ख़ास कर अपने नाम और आपको रोल नंबर रोल कोड ये सभी फिर से मिला लेना है लास्ट के बाद 5 मिनट पहले। तो इतना ही पॉइंट था, हम सभी बता दिए कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कैसे आप लोग को जवाब देना है और ऑब्जेक्टिव कैसे रखना है, सब्जेक्टिव कैसे बनाना है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखिएगा, ध्यान